और देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज इतने बड़े देश के पास 10 या 12 नोबेल प्राइज हैं, जिनमें से 5-6 उनके हैं जो विदेश चले गए थे। एक मदर टेरेसा का है, हमारे तो 5 या 6 नोबेल प्राइज हैं। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी को 100 से ज्यादा नोबेल प्राइज है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी को 80, 90, 100, 110 नोबेल प्राइज हैं। चूंकि वहां एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन के ऊपर खर्चा होता है और एजुकेशन को लोग तवज्जो देते हैं। रूस जो वहां के बड़े धनी लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक अपनी 90% से ज्यादा आमदनी की अपनी चैरिटी करता है। वहां के जो म्यूजिशियन हैं लॉर्ड गिल्डोफ और लेवी, वो दोनों न सिर्फ अपनी पैसे की चैरिटी करते हैं बल्कि हेड ऑफ द स्टेट से जा के पैसा मांगते हैं और शिक्षा पे खर्चा करते हैं। और हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा सेठ है वो तो अपनी लड़की की सगाई में 300 करोड़ रुपया चेक से और 1000 करोड़ बिना चेक के खर्चा करता है एक दिन का लड़की की सगाई का। और जब उससे पूछा जाता है तो कहता मैं तो चैरिटी वेरिटी करता नहीं हूं। 14 तल्ले का मकान है उसका बंबई में, एक तल्ले पे उसके कुत्ते रहते हैं, एक पे उसके नौकर रहते हैं, एक पे उसकी गाड़ियां रहती हैं। अब इतना बड़ा अपराध, और मैं ये कहता हूं कि इनको कभी सम्मान की निगाह से मत देखना, ये सड़े हुए आलू की बोरी हैं। ये इंसान भी नहीं है, ये सड़े हुए आलू की बोरी जैसे हैं। चूंकि ये समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो मैं अपने समाज के जो बड़े लोग हैं, अपने समाज के जो भामाशाह हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा शिक्षा के लिए जरूर दें, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। जो कुरीतियां हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, उनको कम करो। बहुत तेजी से बढ़ रही है बहुत तरह की चीजें, उनको कम करके आगे बढ़ो और कौमें वही तरक्की करती हैं, आखिर में कहना चाहता हूं, जो अपने पुरखों को याद रखती हैं। हमारा जो इतिहास है, ये जाट जो ये तीनों चारों दोस्त हैं मेरे, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छी फिल्म बना रखी थी। लेकिन आपका समाज महाराजा सूरजमल और तेजा जी पे आके रुक नहीं गया है। ऐसा करो कि हर पीढ़ी में से इस तरह के लोग निकलें। महाराजा, और थोड़ी तवज्जो रणजीत सिंह जी पे भी दो, ज्ञान बताओ लोगों से। मैंने रणजीत सिंह जी पे जितनी किताबें उपलब्ध हैं सब पढ़ी। इतना ताकतवर राजा था, जबकि 7% सिख थे पंजाब में सिर्फ, कि अंग्रेज को ये संधि करनी पड़ी कि सतलुज से परे हम नहीं जाएंगे, सतलुज से इधर तुम नहीं आओगे। एक बार ये जितने जींद और पटियाला हैं, ये अंग्रेजों की वो थे, प्रोटीज थे, अंग्रेज इनको सपोर्ट करते थे। तो एक बार पटियाला की रानी का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया। रणजीत सिंह की रिश्तेदार थी, उसने चिट्ठी लिख दी कि आके हमारा फैसला करा दो। रणजीत सिंह जी फौज लेके पटियाला आ गए। पटियाला नरेश ने डलहौजी को लिखा कि साहब ये तो संधि का उल्लंघन है, ये तो सतलुज से इधर आ गया है, इसको तो हमला माना जाना चाहिए। डलहौजी ने लंदन में पूछा कि क्या करूं। लंदन ने डलहौजी को कहा कि छेड़ मत, 8-10 दिन में चला जाएगा, वरना छेड़ने में पूरा राज भी जा सकता है। इतनी उसकी ताकत थी, इतनी उसकी दहशत थी। तो आपके राजे रजवाड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी को तो मैं, छोटू राम जी को देखने का मुझे अवसर नहीं हुआ, लेकिन वो ये सेटल कर गए, ये मुद्दा खड़ा कर गए कि फसल का दाम छोटू राम तय करेगा, वायसराय नहीं करेगा। वो आज तक बात चली हुई। चौधरी चरण सिंह जी को तो मैंने देखा है, मैंने देवता नहीं देखे, लेकिन देवता और आदमी के बीच में कोई चीज होती है तो वो मैंने उनमें देखा। मैं उनके बहुत नजदीक रहा हूं। एक दिन मिलने के लिए गया तो स्वामी जी वो बोले, वो जो बैठे रहते थे डेस्क पे, बनियान में थे, वो जो यहां तक का था होता था, उसमें एक जेब होती थी। बोले भाई तेरी माता जी बहुत कंजूस है। मैं कहा क्या हो गया चौधरी साहब? कहने देखो मेरा फटा हुआ कुर्ता था, उसका बनियान बना दिया और पहने हुए थे उसको।
तो इतने सीधे और अच्छे आदमी थे। लेकिन एक बात उन्होंने हमें सिखाई, जिसको मैं आज तक मानता हूं, कि अपने वर्ग के सवालों पे कभी समझौता मत करो, उस पे बराबर लड़ते रहो। वो जवाहरलाल जी से शुरू किया उन्होंने और मुरारजी तक अपने वर्गों के लिए लड़ते रहे। नुकसान भी उठाया, फायदा भी मिला, लेकिन वो ऐसा काम करके चले गए कि उनसे बहुत चीजें सीखने की।